Good morning, all of you. This is Mr. Pizatitis from Salem classes. So, students, today we will discuss about chapter number 2.1, an interesting observation. It is for 8th class communicative English. So, an interesting observation means एक इंटरेस्टिंग निरीक्षण इन हिंदी वी कैन से लाइक दिस. If newly you are watching my video, either visiting my channel, so please subscribe it and hit the bell icon. At the same time, forward it to your friends and classmates. So let us begin. So I will read and translate in Hindi. And this will be the first part, and the second part we will be discussing by later. Then after we will discuss question answer, we will discuss book work. Okay, last year I made all video lecture, means lesson explanation and a question answer. But this year I am making book work, grammatical part. Okay, so if you want to see more videos, just you open class 8 English communicative English class 8. If you open the playlist, so you can get all chapter means there are 6 unit and all units are completed. Only the exercise and book work are uploading now this day, and last year it was left, so that is why this year I am making it. Have you ever noticed how mothers usually hold their babies? क्या आपने कभी ये ऑब्जर्व किया है कि मदर जो है वो कैसे अपने बच्चे को होल्ड करती है, यानी पकड़ती है? Careful studies have disclosed to the fact that 80% of mothers cradle their infant in their left arm, holding them against the left side of their bodies. तो अक्सर ये देखा गया है ना, अक्सर ये देखा गया कि 80% महिला जो है अपने बच्चों को वो लेफ्ट हैंड साइड में पकड़ते हैं, और साथ ही साथ तो उनका जो लेफ्ट हैंड साइड है, उनका बॉडी का जो लेफ्ट हैंड साइड है, और उसी साइड में ही वो चिपकाते हैं अपने बच्चा को या बच्ची को. तो इसका कारण क्या है? बहुत सारे कारण यहाँ पे दर्शाया गया, पर कुछ कारण हम यहाँ पे देखेंगे. वन कुड से दैट इट इज़ बिकॉज मोस्ट पीपुल आर राइट हैंडेड. कोई ऐसा कहता है कि अधिकतर लोग जो है राइट हैंडेड है, यानी दाएं हाथ में काम करते हैं. तो इसीलिए बाय होल्डिंग देयर बेबीज इन द लेफ्ट आर्म, मदर कीप देयर डोमिनेंट आर्म फ्री फॉर देयर नॉर्मल वर्क. ताकि वो क्या कर सके कि अपने जो लेफ्ट हैंड साइड में बच्चा को होल्डिंग करेगी, होल्डिंग करने के बाद जिसका जो डोमिनेंट हैंड है, यानी जो फ्री हैंड है, जिस हैंड में वो काम करती है, ताकि नॉर्मल तरीके से वो क्या कर सकती है, अपना काम कार्य को पूरा कर सकती है. बट डिटेल्ड एनालिसिस शोज दैट दिस इज नॉट द केस. लेकिन जो पूर्ण एनालाइज किया गया, व्याख्या किया गया, इस व्याख्यान के आधार पर अगर देखा जाए तो रियल कारण वो नहीं है, कारण तो और कुछ है. स्टडीज हैव शोन दैट 83% ऑफ राइट हैंडेड मदर होल्ड द बेबी ऑन द लेफ्ट साइड. ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि लगभग 83% जो राइट हैंडेड मदर जो है वो अपने बच्चों को क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में होल्ड करते हैं, यानी लेफ्ट साइड में पकड़ते हैं. बट देन सो टू 78% ऑफ लेफ्ट हैंडेड मदर. फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लगभग 78% लेफ्ट हैंडेड मदर क्या करती है. इन अदर वर्ड ओनली 22% ऑफ द लेफ्ट हैंडेड मदर हैव देयर डोमिनेंट हैंड. तो इसमें करीब 22% महिला जो है
जो लेफ्ट हैंड को वो अपने डोमिनेंट हैंड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। द लेफ्ट हैंड फ्री फ्रॉम नॉर्मल वर्क, फिर लेफ्ट हैंड जो है नॉर्मल वो करके फ्री हो जाता है। क्लियरली देयर मस्ट बी सम अदर रीजन, हो सकता है इसमें और भी कुछ कारण बन सकता है। वाई मदर प्रेफर टू होल्ड देयर बेबीज ऑन द लेफ्ट साइड, माँ क्यों और प्रेफरेंस करती है, प्रेफर करती है कि अपनी बच्चों को या बच्ची को लेफ्ट हैंड में ही पकड़ने के लिए। तो इस पेज का वर्ड मीनिंग है क्रेडल। क्रेडल का मतलब है होल्ड जेंटली, बड़े स्मूथ तरीके से पकड़ना, एंड रॉक को फ्रॉम साइड टू साइड, और एक साइड से दूसरी साइड की ओर रॉकिंग करना। डोमिनेंट का मतलब है हैविंग सुपीरियर स्ट्रेंथ, मेन चीफ, मेन के कहने के डोमिनेंट का मतलब मेन और चीफ, जो प्रमुख जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट पेज में आधी पेज ही हम पढ़ेंगे आज और आधी पेज ही समझेंगे। द ओनली अदर क्लू, और एक दूसरा यहाँ पे एविडेंस और प्रमाण दिया गया है, कम फ्रॉम द फैक्ट दैट द हार्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मदर्स बॉडी। दूसरा कारण ये बताया जाता है कि मदर का जो हार्ट होता है उसके बॉडी के लेफ्ट साइड में होता है। कुड इट बी दैट द साउंड ऑफ हर हार्ट बीट इन द विटल फैक्टर, हो सकता है और उसका दिल का जो धड़कन का जो साउंड भी ये एक प्रमुख कारण हो सकता है, फैक्टर हो सकता है। लेकिन इसमें भी परहैप्स करके जोड़ दिया गया है। परहैप्स ड्यूरिंग इट्स एक्सिस्टेंस, एक्सिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि जीवन काल, जीवन समय में, है ना। क्लू का मतलब है फैक्ट और पीस ऑफ एविडेंस दैट हेल्प्ड रिवील द ट्रूथ इन इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के दरमियान जो सच्चाई को सामने लाया जाता है उसी को क्लू कहा जाता है। क्लू का मतलब यह है। तो चलिए, परहैप्स, शायद जीवन काल में, यानी बच्चा जब माँ के पेट में रहता है उसी समय में, इनसाइड द बॉडी ऑफ द मदर द ग्रोइंग एम्ब्रो becomes fixated on the sound of the heartbeat। तो जो ग्रोइंग एम्ब्रियो होता है, ये एम्ब्रियो क्या होता है, मतलब जो जन्म होने से पहले वाले जो बच्चा है वो क्या होता है कि जो हार्ट का बीट का जो साउंड है उसी में से फिक्सेट हो जाता है। ठीक है। इफ दिस इज सो, यदि इस प्रकार है, then the rediscovery of this familiar sound after birth might have a calming effect on the infant, especially as it has just been thrust into the strange and frighteningly new world side। तो अगर ऐसा ही बात है तो जैसे वो जन्म हो जाता है एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस उसको आता है, क्योंकि एक नए वर्ल्ड में आता है, और हो सकता है उसी बात को चलते हुए, क्योंकि अभी तक उसको बीटिंग का जो साउंड है अब तक उसको सुनाई दे रहा था, लेकिन जैसे वो बाहर आता है तभी हो सकता है वो साउंड उसको सुनाई नहीं देता है और वो उसको डर के कारण बनता है। द मदर टू सून डिस्कवर्स अनकॉन्शियसली that her baby is more at peace if hold on the left against her heart than on the right। तो माँ को भी तसल्ली महसूस होता है, शांति महसूस होता है अनकॉन्शियसली भी, जब वो अपने बच्चों को क्या करती है, लेफ्ट हैंड साइड में पकड़ करके रखती है, लेफ्ट हैंड साइड में उसको रखती है, तभी उसको कुछ चैन सा महसूस होता है। तो ये था। इसके आगे हम हार्ट बीट साउंड के बारे में देखेंगे, तो वो हार्ट बीट साउंड से क्या रीजन है, फिर इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी पार्ट 2 में।